अरे भाई जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे बीच में एक और साहित्य के प्रखर हस्ताक्षर भाई संदीप वशिष्ठ जी हमारे बीच में हैं, और आलोक जी हैं हमारे बीच में जो इनके साथी हैं, और मुझे आप जानते हैं विजय प्रकाश भारद्वाज आपका साथी। एक ऐसी रचना धर्मिता हमारे संदीप भाई में है जो आज की परिस्थितियों, आज के समाज, आज की व्यवस्थाओं पर कटाक्ष करती है, और समाज का जो घृणित रूप है उस पर कटाक्ष करती है, सत्यता को हमारे सामने लेकर आती है। तो मैं हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं उन्हें बुलाने से पहले कि क्या हवाएं थीं कि उजड़ा प्यार का वह आशियाना, क्या हवाएं थीं कि उजड़ा प्यार का वह आशियाना, कुछ ना आया काम तेरा शोर करना गुल मचाना, नाश की उन शक्तियों पर जोर चलता भी तो किसका, किंतु ए निर्माण के प्रतिनिधि तुझे होगा बताना, जो बसे हैं वे उजड़ते हैं प्रकृति के जड़ नियम से, पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है अंधेरी रात पर दीपक जलाना कब मना है। मैं अगली पंक्ति में आवाज दे रहा हूं भाई संदीप जी को कि वो आए, और जिस दीप की कल्पना हमारे प्रखर हस्ताक्षर बच्चन जी ने की थी, मैं आशा करता हूं कि उसी दीप को यहाँ मंच से जलाएंगे। अगली आवाज आपके सामने होगी भाई संदीप जी। आदरणीय मेरे अग्रज और अनुज, क्योंकि साहित्य में आप मेरे अग्रज हैं, उम्र में मेरे अनुज हैं, ये आपका महान, और आपके शहर अलीगढ़ में ये सुनाते हुए, क्योंकि मैं इतना बड़ा कवि नहीं हूँ कि मुझे हरिवंश राय बच्चन जी की कविताओं से बुलाया जाए, लेकिन विजय प्रकाश भारद्वाज जी का ये अपना व्यक्तित्व है, उन्होंने जो सम्मान दिया है उसका मैं अभिभूत हूँ। और ये रचना जो मैं सुना रहा हूँ, ये कोई ऐसी रचना नहीं है कि ये अपने आप बनाई गई है, इससे कोई अर्थलाभ मिलने वाला है या कहीं कोई वो होने वाला है। ये रचना वास्तविकता आधारित वो रचना है। मेरे पास बैठे हुए हैं आलोक जी, इनके साथ में बनारस के उस बाजार में पहले मैं उन दो मंदिरों में गया जिन्हें दुनिया का संयम का और शक्ति का सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है। शक्ति का मंदिर काशी विश्वनाथ जी और संयम का मंदिर श्री हनुमान जी का मंदिर संकट मोचन, उनसे बड़े मंदिर कोई नहीं है। और काशी के बाजार में अगर कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो कहते हैं कि स्वर्ग मिलता है। बिल्कुल। लेकिन काशी के बाजार की वो विभत्स घटना जिसे देखकर मेरा कवि हृदय कहीं ना कहीं आवाज मेरे अंदर से आई, हो सकता है वो पिताजी के संस्कार की वजह से आई हो। बिल्कुल। उस रचना का जन्म अपने आप हुआ है, स्वतः हुआ है। और आलोक जी के साथ मैंने उस जब बाजार में गया तो वहाँ पे एक ऐसा बाजार मैंने देखा जिसे हम फिल्मों में देखते थे, जहाँ पे 50 रुपए में औरत की आबरू लुटती है, और जहाँ मैं कहता हूँ कि मरने के बाद स्वर्ग मिलता है, मैं कहता हूँ कि वहाँ पर जिंदा भी लोग नरक भुगत रहे हैं। तो वहाँ से आवाज आई है कि ईश्वर को किसने देखा है, ईश्वर को किसने देखा है मंदिर और मजारों में, सच्चा प्यार मिला है किसको काशी के बाजारों में, और किसने किसका पेट भरा है बिना यहाँ अय्यासी के, मुंह खड़ी वो सभी वैश्या कहती रही इशारों में, मुंह खड़ी वो सभी वैश्या कहती रही इशारों में। और इससे दूसरी एक पंक्ति और निकल के अपने आप आई, जब मैं जाता हूँ ट्रेन से देखता हूँ किसानों की हालत, बंधुआ मजदूरों की जैसी हालत, तो उसे एक रचना निकल के आई कि आजादी कब देखी है खेतों और खलियानों ने, आजादी कब देखी है खेतों और खलियानों ने, आजादी तो देखी है बस संसद के शैतानों ने। बहुत और इससे बढ़कर और कहूं तो भारत के गद्दारों ने। इतिहास उठाकर देख लो कि भारत का एक भी गद्दार किसी भी रात भूखा सोया हो। आज तक कोई भी गद्दार, चाहे वो आज से 1600 साल पहले पैदा हुआ हो या आज हो रहा हो, गद्दार इस देश में कभी भूखा नहीं सोया। तो उसी से रचना को मैं आपको जोड़ता हूँ कि आजादी कब देखी है खेतों और खलियानों ने, आजादी तो देखी है संसद के शैतानों ने। इससे बढ़कर और कहूँ तो भारत के गद्दारों ने, और जिंदों को लाश बना बैठे भूतों और पिशाचों ने। और विडंबना देने के बाद एक कवि का धर्म होता है कि उसका एक सकारात्मक समाधान दे। तो उसी की कड़ी में भाई विनीत चौहान जी की रचना अचानक ही इसमें बन गई थी। उनका फोन आया था कि भाई ये रचना के जो पहला लाइन है मेरी जोड़ दी है। मैं बोला भाई साहब मुझे पता नहीं है, मैं भी उन्हीं संस्कारों में पला हूँ जिनमें आप पले हैं। तो हो सकता है कि वो विचार जो आप सोचते हो वही विचार मेरे पास भी हो। तो वो रचना, इसका जो समाधान है कि पत्थर कब पिघला करते हैं, जो आज का राजनीतिक परिवेश चल रहा है, पत्थर बनी हुई राजनीति को, कि पत्थर कब पिघला करते हैं गीतों और मनुहारों से, पत्थर कब पिघला करते हैं गीतों और मनुहारों से। इनको रूप दिया है केवल छैनी और औजारों ने, और इनको रूप दिया है केवल छैनी और औजारों ने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके शहर में और आपके शहर में हम जब भी आएंगे, विजय प्रकाश भारद्वाज जी के हमें साहित्यिक संस्कार मिलते रहेंगे। ये मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे इतना मान दे रहे हैं, लेकिन ये वास्तविकता है कि आप
साहित्यिक क्षेत्र में मुझसे कहीं ज़्यादा धनी है, क्योंकि आपके पास एक ऐसा सशक्त नाम, आपके पिताजी श्री राजेंद्र राजा जी, और एक बहुत ही जीवट वाले व्यक्तित्व हैं। उन्होंने देश की जो सेवा की है अपनी रचना धर्मिता से, उन्हें शत शत नमन करने को जी करता है। और अंत में जैसा आपने कहा, आपने बच्चन जी की पंक्तियाँ कहीं कि आप उस काबिल नहीं थे, लेकिन मैं आपकी इस बात को यहाँ नकारात्मक साबित करने के लिए एक और पंक्तियों से आपका ये विदाई देना चाहता हूँ। आज गाजियाबाद से बहुत अच्छे मासूम गाजियाबादी जी एक शायर हैं, उनकी दो पंक्तियाँ, उनका एक शेर मुझे याद आता है कि बेटियां तक भी नहीं महफूज ए मुंसिफ बता, बेटियां तक भी नहीं महफूज ए मुंसिफ बता, कह उठी दिल्ली तो फिर किसकी गवाही चाहिए, सदी 21वीं तू अब भी शर्मिंदा नहीं, कह तेरे चेहरे को और कितनी स्याही चाहिए। आपकी रचना धर्मिता को प्रणाम करता हूँ, और ये मेरा सौभाग्य रहा कि इस अलीगढ़ की पावन माटी मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हरिवंश राय बच्चन से हुई रचना की शुरुआत, आपकी अभिव्यक्ति, और मासूम गाजियाबादी जैसे शायर पर, जिसका देश और विदेश, क्या मैं कहता हूँ कि मेरे मन का शायर है, उस पर खत्म हुई। ये हमारे बहुत अजीज और ये बहुत अच्छा वो रहा कि आपका सौभाग्य और आपका सानिध्य मिला। धन्यवाद।